नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मशीन आवर रेट। जब हम ओवरहेड की कैलकुलेशन करते हैं तो उसी में एक मेथड है मशीन आवर रेट। तो कैसे हम इसकी करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। मशीन आवर रेट मेथड, इट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन पर आवर। एक मशीन को रन करने की प्रति घंटा क्या लागत आती है वो निकालने में ये यूज होता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन दोज इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट वेयर मशीन इज प्रीडोमिनेंट एंड प्ले मेजर रोल इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर की तुलना में जहां पर मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, डोमिनेंट पोजीशन में है, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, रोल अदा करती है प्रोडक्शन के गुड्स में या सर्विस को प्रोवाइड करने में। मशीन आवर रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रनिंग एक्सपेंस ऑफ ए मशीन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में एक मशीन को रन करने के जो हमारे एक्सपेंसेस आए उनको हम टोटल मशीन आवर्स, जो एस्टिमेटेड मशीन आवर है ड्यूरिंग द पीरियड, उनसे डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगा। मशीन आवर रेट इज ए प्री डिटरमाइंड रेट एंड इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच मशीन और ए ग्रुप ऑफ सिमिलर मशीन। हर एक मशीन के लिए या एक ही तरह की मशीन्स का समूह है, ग्रुप है, तो उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है। मशीन आवर रेट होता है ओवरहेड टू बी अब्सॉर्ब्ड, जितने ओवरहेड उसके हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर, कितने मशीन आवर हैं तो उससे डिवाइड करके हम पर आवर मशीन का क्या रनिंग एक्सपेंसेस आए वो निकाल सकते हैं। अंडर दिस मेथड फैक्ट्री ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ओवरहेड टू बी चार्ज टू ए प्रोडक्ट और जॉब, एक प्रोडक्ट को और एक जॉब को कितना चार्ज करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर फॉर द मशीन इज यूज फॉर द प्रोडक्ट और जॉब। उस जॉब के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए मशीन कितनी आवर्स यूज हुई, मल्टीप्लाई मशीन आवर रेट। इस प्रकार से हम ओवरहेड का एलोकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड है 30,000 अब्सॉर्ब करने हैं, मशीन आवर है 4,000, मशीन आवर रेट है 30,000 डिवाइड बाय 4,000, 7.5 पर आवर रेट आ गया। जॉब में 50 आवर्स लगते हैं तो कितना ऑब्जर्व करना है, 50 इंटू 7.5, तो हमारा ₹375 आ जाएगा। मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में बांटते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस एंड द रनिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस है जो हमारे फिक्स हम कह सकते हैं वो चार्जेस हैं, और रनिंग हमारे की मशीन को हम रन करेंगे तो लगेंगे। क्या है स्टैंडिंग चार्जेस? स्टैंडिंग चार्जेस आर दोज विच आर टू बी फिक्स नेचर, जो फिक्स नेचर के हैं। दीज डू नॉट डिपेंड ऑन द रनिंग और वर्किंग ऑफ द मशीन, मशीन की वर्किंग पर डिपेंड नहीं करते, उसकी रनिंग पे डिपेंड नहीं करते। वेदर द मशीन इज यूज्ड और नॉट, मशीन को चाहे यूज किया है या नहीं किया है, तो ये हर हालात में हमारे लगते हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया, टैक्सी का, गिराज का रेंट हो गया, टैक्स या सैलरी होगी ड्राइवर की, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस में आते हैं। रनिंग चार्जेस आर दो चार्जेस विच आर रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ मशीन, जो मशीन की वर्किंग से रिलेटेड है। मोर वर्किंग ऑफ द मशीन मीन्स मोर एक्सपेंसेस, अगर ज्यादा मशीन का यूज किया गया है तो ज्यादा होंगे, और कम यूज किया गया है, लेसर यूज है तो लेसर एक्सपेंस होंगे। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, रिपेयर मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, पावर है, इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रनिंग में आते हैं। क्या बेस है एप्रोप्रिएशन का ओवरहेड्स का? रेंट रेट है, उसको हम फ्लोर एरिया, कितना मशीन ने ऑक्यूपाई किया है उसके बेस पे करते हैं। लाइटिंग एंड हीटिंग है, नंबर ऑफ लाइट के पॉइंट्स दिए हैं वो नहीं दिए हैं तो फ्लोर एरिया मशीन ने कितना ऑक्यूपाई किया है उसके बेस पे। सुपरविजन चार्जेस है, नंबर ऑफ आवर्स कितने डिवोट किए गए हैं सुपरवाइजर के द्वारा, सुपरवाइजर स्टाफ के द्वारा मशीन पे, वो उसके बेस पे हम चार्ज करते हैं। इंश्योरेंस है, मशीन की वैल्यू के बेस पे हम उसको चार्ज करते हैं। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, नंबर ऑफ वर्कर कितने मशीन पे लगे हुए हैं उसके बेस पर उसको अब्जॉर्ब करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस है ऑन द सम टेक्निकल एस्टिमेट और द इक्वली, या तो इक्वली कर देते हैं या कोई टेक्निकली
है ग्राउंड तो उसके बेस पे हम करते हैं। वेरिएबल चार्जेस में पावर, हॉर्स पावर ऑफ द मशीन और सेपरेट मीटर लगा है तो उसके अनुसार, जैसा भी उसकी रीडिंग बताती है उसके अनुसार। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीन आवर या कॉस्ट ऑफ रिपेयर स्प्रेड ओवर इट्स वर्किंग लाइफ। डेप्रिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन लेस उसकी रेजिडुशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन। इस प्रकार से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या एडवांटेजेस है? इट हेल्प टू ब्रिंग इनटू द नोटिस द आइडियल टाइम ऑफ ईच मशीन। ईच मशीन का आइडियल टाइम निकालने में हमारे को हेल्प करता है। इट इज मोस्ट साइंटिफिक, एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल मेथड फॉर रिकवरिंग ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को रिकवर करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है, एक एक्यूरेट तरीका है और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा तरीका है। इट हेल्प्स टू नो अबाउट द एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन ऑफ मशीन। मशीन की एफिशिएंसी को मालूम करने में भी हमारे लिए ये फायदेमंद है। प्रोवाइड यूजफुल डाटा इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एस्टिमेट क्या कॉस्ट आई वो निकालने में और मैनेजरियल डिसीजन लेने में ये हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को जो हमारी परमापित लागत है उसको लागू करने में भी हमारी हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट इन द मैनुअल लेबर इक्वल इंपोर्टेंट। जहां पर मैनुअल लेबर इक्वली इंपोर्टेंट है वहां पर इनएक्यूरेट रिजल्ट देता है। इट इज डिफिकल्ट टू द एस्टिमेट द मशीन आवर्स फॉर ईच जॉब। ईच जॉब के लिए मशीन आवर्स को कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट इन्वॉल्व एडिशनल वर्क इन कैलकुलेटिंग द मशीन आवर। एडिशनल वर्क की जरूरत पड़ती है, एडिशनल एक्सपेंस हमारे बियर करने पड़ते हैं। ब्लैंकेट रेट कैन नॉट बी यूज। ब्लैंकेट रेट को हम इसमें यूज नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। कंप्यूट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से मशीन आवर रेट निकालना है। वर्किंग आवर है मंथ में 160, मशीन की कॉस्ट है 12,000 रुपीज, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 3000, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है मशीन की 10,000 आवर्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मंथ का 120, स्टैंडिंग चार्जेस है मंथ के 40, पावर यूज 5 यूनिट्स पर आवर यूज की जाती है, पर यूनिट पावर का रेट है 10 पैसा। कैसे हम करेंगे? सबसे पहले वर्किंग आवर मंथ के दिए हैं, फिर कॉस्ट ऑफ मशीन दी है 12,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 3000, तो हम डेप्रिएशन कैलकुलेट करेंगे 12,000 माइनस 3,000 9,000, वर्किंग लाइफ है मशीन की 10,000, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेप्रिएशन आ जाएगा रनिंग चार्जेस में 12,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाय 10,000, 90 पैसा पर आवर। उसके बाद हमारा दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मंथ का है 120 और मंथ में आवर्स है 160, तो 160 से डिवाइड करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारा रनिंग चार्जेस में आ जाएगा 0.75। फिर हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं मंथ के 40, 160 आवर्स मंथ में काम हुआ है उससे डिवाइड कर लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे 40 डिवाइड बाय 160, 0.25 रुपीज। पावर यूज है 5 यूनिट पर आवर यूज होती है और 1 यूनिट का रेट है 10 पैसा, तो 50 पैसा पर आवर हमारी पावर आ जाएगी। इसका टोटल कर लेंगे तो ये मशीन आवर रेट आ जाएगा हमारा, जिस रेट से हमें ओवरहेड को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मशीन आवर रेट। कॉस्ट ऑफ मशीन दी है 16,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 1,000, एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन की 1,000 आवर, वर्किंग आवर है 4 वीक्स 160 आवर, 4 वीक का महीना है उसमें 160 घंटे काम होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है मंथ के 120, स्टैंडिंग चार्जेस एट्रीब्यूट टू दिस मशीन है मंथ के 40 रुपीज, पावर यूज बाय मशीन 4 यूनिट पर आवर 85 पैसा पर आवर, 4 यूनिट यूज की जाती है पर आवर और 85 पैसा पर आवर उसका रेट है। तो हम कैसे मशीन आवर रेट निकालेंगे? तो सबसे पहले हम डेप्रिएशन, कॉस्ट दी है 16,000, 1,000 स्क्रैप वैल्यू है तो 15,000 आएगी, माइनस कर देंगे 1,000 आवर वो हमारी चलेगी तो 15 रुपीज पर यूनिट हमारा पर आवर हमारा डेप्रिएशन आ जाएगा। 16,000 वैल्यू है, 1,000 स्क्रैप वैल्यू है, 1,000 आवर चलेगी तो 15 रुपीज पर मशीन आवर आ गया। फिर हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है मंथ का 120
और मंथ में काम हुआ है 160 आवर, तो 120 डिवाइड बाय 160 हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा 0.75 रुपीज। फिर हमारे स्टैंडिंग चार्जेस दिए हैं 40 डिवाइड बाय 160 हमारे स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे 0.25 और पावर दी है 85 पैसा पर आवर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 4 यूनिट पर आवर के साथ साथ उसने 85 पैसा नॉट पर यूनिट पर आवर दिया है, तो हमारे पर आवर चार्जेस आ गए 0.85। तो टोटल कर लेंगे, ये हमारा मशीन आवर रेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। परचेज प्राइस है शो मशीन का, आरा मशीन का 90,000 रुपए, रेलवे का उसका फ्रेट दिया 6,000 रुपए, मशीन के इंस्टॉलेशन के दिए 4,000 रुपए, लाइफ है मशीन की 10,000 ईयर एट द 2,000 आवर्स पर ईयर, 2,000 घंटे पर ईयर चलती है तो 10 साल वो चलेगी। रिपेयर चार्जेस है 50% ऑफ द डेप्रिसिएशन। इलेक्ट्रिक पावर है 10 यूनिट्स पर आवर एट द रेट 2 रुपीज पर यूनिट। लुब्रिकेटिंग है एट द रेट 4 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स, 8 घंटों के दिन के लिए 4 रुपए प्रति डे है। स्टोर्स है 20 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स। वेजेस है मशीन ऑपरेटर की 40 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारा मशीन का डेप्रिसिएशन 90,000 मशीन थी, 6,000 हमने रेलवे फ्रेट दिया, 4,000 इंस्टॉलेशन की, 1 लाख की हो गई। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर, 2,000 पर ईयर, 2,000 आवर्स पर ईयर काम करती है, तो 20,000 हो गए टोटल, 20,000 से डिवाइड कर लेंगे। तो डेप्रिसिएशन आया 90 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 10 ईयर इंटू 2,000 ईयर, 2,000 आवर्स, तो 5 रुपीज पर आवर आ गया। उसके बाद हमारा दिया है रिपेयर चार्जेस 50% डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारा है 5 रुपीज, तो रिपेयर चार्जेस आएंगे 2.5 रुपीज पर आवर। फिर उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिक पावर 10 यूनिट्स लगती है, 2 रुपीज पर यूनिट है, तो 20 रुपीज पर आवर हमारी कंजप्शन हो गई पावर की। लुब्रिकेंट है 4 रुपीज फॉर डे, डे है 8 आवर का, तो पर आवर आ गया 50 पैसा। लुब्रिकेंट 4 डिवाइड बाय 8 तो 0.5 है, ये डे वाइज दिया है तो ये हमारा स्टैंडिंग में आएगा। इसी प्रकार स्टोर का 20 रुपीज लगते हैं, 8 आवर का है, डिवाइड कर लेंगे तो 2.5 रुपीज पर आवर आ गया। लेबर ऑपरेटर है 40 रुपीज पर डे देते हैं, 8 आवर्स का है, तो उससे डिवाइड कर लेंगे, ये वेजेस आ जाएगी उसको ऑपरेट करने की। लेकिन वेजेस को हम मशीन से अलग रखेंगे क्योंकि ये मशीन का एक्सपेंस नहीं है, ये वेजेस का पार्ट है, तो हम मशीन को अलग रखेंगे तो ये मशीन का पार्ट नहीं बनेगा। मशीन आवर रेट आएगा केवल लुब्रिकेंट, स्टोर, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पावर। तो मशीन आवर रेट आ गया 30 रुपीज 50 पैसा, और ऑपरेटर को ऐड कर देंगे तो कॉम्प्रीहेंसिव हमारा मशीन आवर रेट आएगा उसको ऑपरेट करने का 35 रुपीज 50 पैसा पर आवर। नेक्स्ट एग्जांपल है, डेटरमाइन द मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट को डेटरमाइन करना है। पावर है 95 पैसा पर आवर, स्टीम है 15 पैसा पर आवर, वाटर है 5 पैसा पर आवर, रिपेयर है 525 रुपीज पर एनम, रेंट है 275 पर एनम, रनिंग आवर मशीन के है 2000 आवर, ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 14,500, बुक वैल्यू है मशीन की 3,500, रिप्लेसमेंट वैल्यू है मशीन की 12,500, डेप्रिसिएशन 12.5% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट लगाना है। तो सबसे पहले हमारी पावर है रनिंग में आ जाएगी 95 पैसा, फिर स्टीम है 0.15 पैसा पर आवर, फिर वाटर है 0.05, फिर हमारा रिपेयर है 525 और पर एनम है, तो पर एनम हमारी 2000 आवर्स चलती है, 2000 से डिवाइड कर लेंगे तो रिपेयर आ जाएगा 0.2625 रुपीज। उसके बाद हमारा रेंट है 275, 2000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा रेंट आएगा स्टैंडिंग में 0.1375। फिर हमारे रनिंग ओरिजिनल कॉस्ट दी है 14,500, 12.5% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट पर 12.5% लगाएंगे, ये होल ईयर का आ गया। होल ईयर में 2000 आवर हमारी मशीन ऑपरेट की है, 2000 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा पर आवर आ जाएगा 0.9063।
टोटल कर देंगे तो ये हमारा मशीन आवर रेट आ जाएगा 2 रुपीज 45 पैसा अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट है कंप्यूट मशीन आवर रेट। कॉस्ट ऑफ मशीन है 11,000, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, अफेक्टिव लाइफ है 10,000 आवर, रिपेयर मेंटेनेंस है होल लाइफ का 2,500 रुपीज, स्टैंडिंग चार्जेस है फॉर द शॉप 25 वर्किंग डेज के 400 रुपीज, नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप है 10, वर्किंग आवर फॉर द डे है 8 आवर्स, पावर यूज पर मशीन पर मंथ 75 रुपीज, मशीन इंश्योरेंस है 5% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम करेंगे मशीन का डेप्रिसिएशन। 11,000 कॉस्ट है, 1,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, 10,000 वो होल लाइफ चलेगी, तो उसका डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 1 रुपीज। फिर हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है होल लाइफ का 2,500, 10,000 से डिवाइड कर लेंगे, 10,000 आवर्स पूरे लाइफ में चलनी है, तो ये आ जाएगा 0.25। फिर हमारा दिया है स्टैंडिंग चार्जेस 400 रुपीज दिए हैं 25 वर्किंग डेज की, तो स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे 400, 25 वर्किंग डेज है 8। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर शॉप है, शॉप में 10 मशीन है, तो 400 हमारे 10 मशीन के हैं, 10 से डिवाइड कर लेंगे 40 रुपीज आ जाएगा पर मशीन। उसके बाद हमारे को दिया है पावर 75 रुपीज पर मंथ दिया है, तो मंथ में हमारा 25 वर्किंग डेज है, 8 आवर्स डे काम होता है, तो 200 आवर्स हो गए, 200 से डिवाइड कर लेंगे तो पावर आ जाएगी पर आवर 0.375। फिर हमारा दिया है इंश्योरेंस 5% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारा निकालेंगे 1 रुपीज पर आवर है, 8 आवर्स पर डे काम होता है, 25 डेज हमने मंथ में काम किया है, तो हमारा 200 रुपीज डेप्रिसिएशन आया, उसका 5% 10 रुपीज पर आवर आ जाएगा। टोटल कर लेंगे, ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस आ गए मंथ के, मंथ में 200 आवर्स काम हुआ है, तो डिवाइड कर लेंगे, पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस आए 0.25, डेप्रिसिएशन ने निकाला, रिपेयर पावर निकाला, टोटल कर देंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगा हमारा 1 रुपीज 1.875 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं इन ए फैक्ट्री डिपार्टमेंट ए मशीन कॉस्ट 1,15,000, उसकी कॉस्ट 1,15,000 है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल वर्क फॉर अबाउट 20,000 आवर, 20,000 घंटे वो चलेगी। स्क्रैप वैल्यू है उसके बाद 15,000 रुपीज। रेंट है फैक्ट्री डिपार्टमेंट का 4,000 पर मंथ, एंड द 25% ऑफ द एरिया डिपार्टमेंट इज यूटिलाइज फॉर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन। मशीन को ऑपरेट करने में 25% डिपार्टमेंट का एरिया ये मशीन कवर करती है। 1 फोरमैन एंड ए अटेंडेंट आर एम्प्लॉयड ऑन ए सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 1,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। हमने 2 उस पे वर्कर लगाए हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, एक फोरमैन और एक अटेंडेंट। फोरमैन को 2,000 रुपीज पर मंथ दिया जाता है और वर्कर को अटेंडेंट को 1,000 पर मंथ दिया जाता है। वर्क ऑन 1 और मोर मशीन ऑफ सिमिलर टाइप, वो दोनों इसी प्रकार की एक और मशीन पर भी काम करते हैं। एक्सपेंसेस है मंथ के, लाइट चार्जेस है डिपार्टमेंट का 800 रुपीज, 16 पॉइंट्स हैं ऑल, जिसमें से 4 पॉइंट इस मशीन पर यूज होते हैं। टोटल पावर यूज की जाती है 2 मशीन ऑफ इक्वल हॉर्स पावर द्वारा, 2 इक्वल हॉर्स पावर की मशीन है 3200। इनडायरेक्ट लेबर है मशीन की 500 रुपीज, रिपेयर एंड रिन्यूअल है 400। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मशीन आवर फॉर 1 मंथ, इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 40 आवर्स ए वीक। सप्ताह में 40 घंटे वो काम करती है, तो एक महीने का हमें फाइंड आउट करना है मशीन आवर रेट। तो सबसे पहले हमारे को डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1,15,000 उसकी वैल्यू है, 15,000 स्क्रैप वैल्यू है, 20,000 आवर्स वो चलेगी, और महीने में 40 इंटू 4 160 आवर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन आ गया 1,15,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 20,000, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 5 रुपीज पर आवर। उसके बाद हमारा दिया है डिपार्टमेंट में रेंट है 4,000 पर मंथ, 25% एरिया
इस मशीन के द्वारा ऑक्यूपाई है। तो हम क्या करेंगे, रेंट 4000 पूरे डिपार्टमेंट का है, 1 मंथ का हमने बेस लेना है, तो 25% 1000 इसका आ जाएगा हमारा रेंट। उसके बाद कहता है एक फोरमैन लगा हुआ है जिसको हम 2000 रुपए पर मंथ देते हैं, सिमिलर एक मशीन पर और काम करता है, तो 1000 रुपए फोरमैन की सैलरी आ जाएगी इस मशीन की। अटेंडेंट को हम 1000 रुपीज पर मंथ देते हैं, वो भी सिमिलर एक मशीन पर और काम करता है, तो इस मशीन के लिए आ जाएगा ₹500 पर मंथ। उसके बाद कहता है लाइटिंग चार्जेस हैं 800 रुपए डिपार्टमेंट के, जिसमें 16 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स इस मशीन पर यूज होते हैं, तो 800 डिवाइड बाय 16 इंटू 4, तो हमारा लाइटिंग का आ जाएगा 200 रुपीज। उसके बाद कहता है टोटल पावर 2 मशीन ऑफ इक्वल हॉर्स पावर 3200 है, तो ये हम इस मशीन की 2 की है, तो ये 1600 इस मशीन की आ जाएगी। 1600 डिवाइड बाय 40 आवर्स उसने पर सप्ताह काम किया, 4 सप्ताह का महीना है, तो पर मशीन आवर आ गया पावर का 10 रुपीज। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर है मशीन की 500 रुपीज, इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी 500 रुपीज। रिपेयर एंड रिन्यूअल है 4000, रिपेयर एंड रिन्यूअल है 400, 160 आवर मशीन ने काम किया, तो 2.5 रुपीज पर आवर आ जाएगा। इस प्रकार से टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए मंथ के 3200, 160 आवर उसमें काम हुआ है, डिवाइड कर लेंगे तो पर मशीन आवर स्टैंडिंग चार्जेस आ गए 20, रनिंग या मशीन एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर देंगे पर आवर को, तो टोटल हमारा मशीन आवर रेट आ जाएगा 37.50। नेक्स्ट है प्रिपेयर ए मशीन आवर रेट कंप्यूटेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी मंथ के लिए मशीन आवर रेट निकालना है टू कवर द ओवरहेड एक्सपेंसेस इंडिकेटेड बिलो रिलेटेड टू द पर्टिकुलर मशीन। रेंट है डिपार्टमेंट का, इस मशीन के द्वारा 1/5 स्पेस ऑक्यूपाई है 7800 रुपीज। लाइटिंग है, टोटल नंबर ऑफ मैन है डिपार्टमेंट में 12, 2 मैन इस मशीन पर एम्प्लॉयड है 2880 रुपीज। इंश्योरेंस चार्जेज है 360, कॉटन वेस्ट यूज होती है 600, सैलरी है फोरमैन की 60,000, जिसमें से 1/4 ऑफ द फोरमैन्स टाइम इज टेकन बाय दिस मशीन, 1/4 टाइम इस मशीन के द्वारा लिया जाता है। कॉस्ट है मशीन की 92,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 2000। इट इज अज्यूम्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस मशीन विल वर्क फॉर 1800 आवर्स पर एनम, साल में 1800 घंटे काम करती है। इट इज विल इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ 11,250 इन द वर्किंग लाइफ ऑफ द इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 11,250 रुपए पूरी होल लाइफ में उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एक्सपेंड होते हैं। मशीन 5 यूनिट पावर की पर आवर कंज्यूम करती है, कॉस्ट है पर यूनिट 60 पैसा। द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 18,000 आवर्स है। तो मशीन आवर रेट निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट की। रेंट है 7800 रुपीज, 1/5 स्पेस इसके द्वारा ऑक्यूपाई है, तो 7800 डिवाइड बाय 5 तो 1560 रुपीज इस मशीन का आ जाएगा। उसके बाद दिया है लाइट, लाइट का है 2880 रुपए टोटल, 12 आदमी इस पर काम करते हैं, 12 से डिवाइड कर लेंगे, 2 इस मशीन पर लगे हुए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा लाइटिंग का आ जाएगा। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस 360 है, इंश्योरेंस रुपीज 360। उसके बाद कॉटन वेस्ट एटसेट्रा दिया है 600 रुपीज, ये स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा, कॉटन वेस्ट एटसेट्रा 600 रुपीज। उसके बाद सैलरी दी है फोरमैन की 60,000, 1/4 टाइम इस मशीन पर वो लगाता है, तो 1/4 कर देंगे 60,000 का 15,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे, इनको ऐड करेंगे 18,000, ये होल ईयर के आ गए। ईयर में 1800 घंटे काम करती है मशीन, तो 1800 घंटे से डिवाइड कर लेंगे, पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस आ गए 10 रुपीज। फिर उसके बाद हम रनिंग निकालेंगे। रनिंग में सबसे पहले डेप्रिएशन 92,000 उसकी स्क्रैप कॉस्ट है, 2000 स्क्रैप वैल्यू है, और 18,000 आवर वो पूरे लाइफ चलेगी, तो 92 माइनस 2 डिवाइड बाई 18,000, 5 रुपीज पर आवर डेप्रिएशन आ गया। उसके बाद कहता है मशीन
1800 घंटे सालाना काम करती है। उसके बाद एक्सपेंडिचर उसकी लाइफ में होंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 11,250, इसको 18,000 से डिवाइड कर लेंगे, पर आवर आ जाएगा 0.625। उसके बाद पावर है 5 यूनिट कंज्यूम करती है, 60 पैसा पर यूनिट है, तो 3 रुपीज 5 इंटू 0.60 3 रुपीज पर आवर आ जाएगा। टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल मशीन आवर रेट आ गया 18.625। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट निकालना है। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर मशीन इन द डिपार्टमेंट। 4 एक ही प्रकार की मशीन है। ओरिजिनल कॉस्ट है 4 मशीन की 76,800। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। मशीन कॉस्ट एवरेज 8 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स फॉर द ग्रुप मशीन। 8 रुपए उसकी कॉस्ट है पर डे की 8 घंटे के दिन के लिए। पावर है 25 पैसा पर रनिंग आवर। रनिंग आवर में 25 पैसे प्रति घंटा वो पावर कंज्यूम करती है पर मशीन। सुपरवाइजर है मशीन ग्रुप के लिए 640 रुपीज पर मंथ उसको पे किया जाता है। एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 4 मशीन का उन्हें फ्लोर एरिया बेसिस पर करना है, 80 रुपए पर मंथ है। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 240 रुपीज पर मंथ फॉर द ग्रुप। नॉर्मल वर्किंग डे है 300 ईयर में। नॉर्मल रनिंग है 1 शिफ्ट 8 आवर की। ईच मशीन रिमेन आइडियल फॉर 20% ऑफ नॉर्मल रनिंग आवर। नॉर्मल रनिंग आवर का 20% आइडियल का टाइम जाता है। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। 300 डेज है, 8 आवर पर डे वर्क होता है, 20% आइडियल जाता है, तो 80% हो गया, 1920 आवर्स टोटल आ गया। फिर हम मशीन आवर रेट निकालेंगे। सबसे पहले दिया है मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट। 4 मशीन की है 76,800 रुपीज। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 76,800 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 मशीन की कॉस्ट है, 1 मशीन की आ जाएगी, 10% उस पे लगाएंगे तो ये होल ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ईयर में 1920 आवर्स काम होता है, उससे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 रुपीज पर आवर। उसके बाद दिया है मेंटेनेंस कॉस्ट है 8 रुपए एवरेज फॉर 8 आवर्स डे। तो मेंटेनेंस हो गई 8 रुपए प्रति घंटा, 8 रुपए पर डे। 8 आवर का डे है, 8 से डिवाइड कर लेंगे, 1 रुपीज पर आवर आ गया। 4 मशीन के लिए है तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, पर मशीन आ गया 0.25 रुपीज। उसके बाद पावर दिया है 25 पैसा पर मशीन है, तो पावर आ जाएगी पर आवर 0.25 रुपीज। उसके बाद कहता है सुपरविजन। सुपरविजन है मशीन की 640 फॉर द मंथ। तो 4 मशीन के लिए 4 से डिवाइड कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल आ जाएगा 1920। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। 4 मशीन पर 80 रुपीज पर मंथ है, तो 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20 इंटू 12, तो हमारा आ जाएगा 240 रुपीज। 80 रुपीज है, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 मशीन का आ जाएगा, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 फॉर द ईयर आ जाएगा हमारा बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 240 फॉर द मंथ ऑफ ग्रुप। तो 240 पूरे मशीन ग्रुप के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 720 पर एनम आ जाएगा। उसके बाद कहता है नॉर्मल वर्किंग आवर, ये हमने निकाल लिया, 300 थे, 8 घंटे का एक दिन था तो 2400 घंटे हो गए, 20% उसमें से आइडियल जाता है तो 1920 आ गया। तो टोटल कर लेंगे स्टैंडिंग को, 2880 आ गया, 1920 से डिवाइड कर लेंगे तो पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस आ गए 1.5, डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस पावर जोड़ देंगे तो टोटल मशीन आवर आ गया हमारा 3 रुपीज पर मशीन आवर। That's all for today. Thank you very much.